हेलो दोस्तों, आज का वीडियो है 10th क्लास के मैथ के एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान से देखें, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह आपका 3.1 जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का क्वेश्चन है। यहाँ पे दो व्यक्ति का बात हो रहा है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब कोई व्यक्ति है जो अपने बेटी से बोल रहा है कि बेटी 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व जो मेरा एज था वह एज तुम्हारे एज के, यानी तुम्हारे 7 वर्ष जो अभी जो जितना एज का तुम हो या मैं हूं, तो हमारे एज के 7 वर्ष पूर्व जो एज था है ना, और तुम्हारे एज के 7 गुनी आयु का था, और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा कि माना कि सॉल्यूशन में आपको मानना पड़ेगा कि माना कि आफ्ताब की, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो हम वर्तमान स्थिति ज्ञात करते हैं। माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष मान लीजिए, और आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए तो बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, सबसे पहले यहाँ पे आपको 7 वर्ष पूर्व एज ज्ञात आपको करना होगा। तो यहाँ पे आप निकालिए कि 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, मान लीजिए कि अभी मान लीजिए हम 50 साल के हैं, तो 7 वर्ष पहले या 10 वर्ष पहले की बात किया जाए तो अभी मेरा वर्तमान एज हमारा 50 साल है, तो 10 पर पूर्व का मतलब पहले होता है, यानी माइनस करना होता है। तो 10 वर्ष पूर्व मेरा एज कितना होगा? 40 वर्ष। उसी तरह आफ्ताब का वर्तमान एज x वर्ष है और 7 वर्ष पूर्व जाना है, तो पूर्व का मतलब माइनस होता है, इसलिए 7 वर्ष पूर्व पहले का एज कितना होगा? x माइनस 7। राइट, समझ होंगे आप। वैसा ही 7 वर्ष बाद पूर्व आफ्ताब की पुत्री की आयु, अभी आफ्ताब की पुत्री का वर्तमान एज y वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले कितना होगा? y माइनस 7 वर्ष। यहां पर हम लिखेंगे पृष्ठ से पृष्ठ क्या कर रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन बोल रहा है? आफ्ताब बोल रहा है। यानी आफ्ताब का जो 7 वर्ष पहले का जो एज है, यानी x माइनस 7, ये किसके साथ गुना है? उसके पुत्री के एज का 7 गुना है। तो पुत्री का एज 7 वर्ष पहले कितना है? y माइनस 7। इसका क्या है? 7 गुना है। किसका एज? आफ्ताब का एज। समझ रहे आप? तो इसको आप हल कर लीजिए। x माइनस 7 से इसमें गुना कराइए आप, तो क्या होगा? 7y, यहाँ पे 7 के बाद प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 7 से 49। फिर एक बार और ध्यान से देख लीजिए यहाँ पे कैसे हुआ है। 7 वर्ष पूर्व जो बात बोल रहा है, जो आफ्ताब का एज है 7 वर्ष पूर्व x माइनस 7 है ना, यह क्या है? आफ्ताब के पुत्री का जो एज 7 वर्ष पहले y माइनस 7, इसका 7 गुना है, यानी 7 हमें इस एज में क्या कर देंगे? हम गुना कर देंगे। हमने यहाँ पे हल किया तो x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 49। ठीक है ना। तो आप कर लीजिए कि एक और आप एक्स वाई का मान प्राप्त कर लीजिए। इधर आप क्या करते हैं? 7y इधर कर लीजिए, माइनस में आएगा, और माइनस 7 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है ना। तो x माइनस, या सबको इधर कर लीजिए, क्योंकि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का रूप क्या होती है? ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ऐसा ना होता है। तो आप इधर घिस लीजिए x माइनस 7y है ना, और इसको इधर लाइए तो क्या हो जाएगा? प्लस 49 बराबर 0। तो आप यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 7y, सॉरी यहाँ पे आपका यह भी रहेगा माइनस 7 प्लस 49। तो माइनस 7 प्लस 49 कितना हो जाएगा आपका? प्लस 42 बराबर 0। ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया है ना। इसको आप समीकरण 1 बना लीजिए।
फिर वैसा ही क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट आप देख लीजिए, यहाँ पर है क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट आपको यहाँ पे बता रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आई करा जाऊंगा। इसे हम इसी तरह आपको करना पड़ेगा, लेकिन अब क्या है, आपको 3 वर्ष बाद याद करना है। तो अब लिखेंगे अब 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, अभी वर्तमान ले जाओगे आफ्ताब का एक्स है तो 3 वर्ष बाद आपको हो जाएगा एक्स प्लस 3 वर्ष, और 3 वर्ष बाद आफ्ताब की पुत्री की आयु कितना हो जाएगा, y प्लस 3 वर्ष। ठीक है, तो यहां पे करना होगा पुनः प्रश्न अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न क्या बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु करा जाएगा। आफ्ताब क्या बोलता है कि अब से 3 वर्ष बाद, यानी आफ्ताब का एज आपको 3 वर्ष बाद कितना है, एक्स प्लस 3 है, एक्स प्लस 3 बराबर क्या, पुत्री के एज का 3 गुना है, पुत्री के एज आपको है वाई प्लस 3, इस एज का 3 गुना है। ठीक है ना, फिर आप इसको हल कर लीजिए, एक्स प्लस 3 बराबर 3y, आप प्लस 3 कितना हो जाएगा आपको 9 हो जाएगा। इस सबको खींच के इधर लाइए, ये आपका हो जाएगा x, ये आपका रहता माइनस एक्स माइनस 3y, ये आपका प्लस 3 है, ये आपका माइनस 9 हो जाएगा, है ना। तो x माइनस 3y प्लस 3 माइनस 100 कितना हो जाएगा आपका माइनस 100 बराबर इक्वेशन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन का आधा पार्ट बन गया। क्या बोल रहा था कि इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करे थे। बीजगणितीय का मतलब यही होता है कि इस इक्वेशन आपको प्राप्त कर लेना है एक्स वाई में। ठीक है ना, तो आपका क्वेश्चन का आधा पार्ट बनेगा कि बीजगणितीय रूप में हो गया। अब इसी को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का कर देना, आपको ग्राफीय रूप से व्यक्त कर देना है। ठीक है ना, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं ग्राफीय विधि से कैसे इसको हल करेंगे। ठीक है, तो अब जो हमारा समीकरण एक प्राप्त हुआ है एक्स माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0, समीकरण जो 2 प्राप्त हुआ है एक्स माइनस 3y बराबर माइनस 100 बराबर 0। अब इसका ग्राफ खींचना है, तो आपको मालूम है इसके पहले वाले वीडियो में ग्राफ कैसे खींचते हैं, पर इसके लिए हम बॉक्स प्राप्त करेंगे, एक्स वाई का मान प्राप्त करेंगे, है ना, जो ग्राफ में रखने के लिए, है ना। तो इसमें से हम किसी एक को क्या करेंगे, आपको स्वतंत्र करेंगे और किसी दूसरे को अस्वतंत्र करेंगे। तो आप इसको देख लीजिए कैसे हल कीजिएगा। एक्स बराबर प्राप्त कर लीजिए, यहाँ पे आप माइनस 7 आपको 7 माइनस में उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा 7y हो जाएगा, और यहाँ पे 42 प्लस में उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा माइनस 42 हो जाएगा। तो x आपको क्या प्राप्त हो गया, x बराबर क्या हो जाएगा, हमने दोनों को उधर भेज दिया, तो 7y आपको माइनस में तो प्लस में हो गया, 7y माइनस का हो जाएगा आपको 42 हो गया। यहाँ पे आपका y आपका स्वतंत्र हो गया और x आपको अस्वतंत्र हो गया। इसके लिए आपको बॉक्स प्राप्त करना होगा इस तरह, एक्स वाई का मान, एक्स वाई, चलिए यहाँ पे y का मान आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है ना, जो इसका इक्वेशन को मतलब फॉलो करें, है ना। y का मान यहाँ पे आपका हो सकता है, जैसे कि y का मान आप 6 रख दीजिए, 7 छक 42, 7 छक 42 माइनस 42, y का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे आप y का मान कुछ और रख सकते हो, है ना, 7 रखिएगा तो 7 7 49, 49 में से 42 कितना बचा आपको 7 बचा। ठीक है ना, तो y का मान आप 7 रख सकते हैं। ठीक है ना, तो 7 7 49, 49 में से 42 के आपको कितना बचा 42 और 7 49। ठीक है ना, तो x मान कितना प्राप्त हुआ 7 प्राप्त हुआ। तो देखिए आपने यहाँ समीकरण 1 का बॉक्स प्राप्त कर लिया। चलिए वैसा ही समीकरण 2 के लिए देखिए, फिर वैसा ही इसको हल करेंगे हम, है ना। तो x इधर आने दीजिए, 3y इधर माइनस में उधर भेजिए, प्लस में हो जाएगा 3y, माइनस 6 इधर है आपको उधर हो जाएगा प्लस 6। आपको फिर यहाँ पे y स्वतंत्र हो गया, x आपको अस्वतंत्र हो गया। इसके लिए बॉक्स प्राप्त कर लीजिए आप ऐसे एक्स वाई। चलिए y का मान कुछ भी रख सकते हैं, चलिए इधर प्लस में रखे तो माइनस में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी रख सकते हैं, बस आपको कॉपी की स्थिति देखते हुए आप मान रखना है। चलिए y का मान चलिए माइनस 1 रख लेते हैं, माइनस 1 है आप y का मान रखिएगा, तो 3 में माइनस 1 से गुना कीजिएगा तो माइनस 3, तो जब 3 माइनस 3 प्लस हो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, x का मान 3 हो गया। y का मान आप 0 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो 3 में गुना कीजिए 0 से 0, 0 प्लस 6 कितना हो जाएगा 6 हो गया। यह बॉक्स प्राप्त हो गया। अब इसी मान को उठाकर ग्राफ कॉपी आपको रख देना है। ठीक है ना, तो पहले आप पाना की इधर भी तैयार कीजिए, और पाना का जो ग्राफ होता है जिस पर, है ना, उस पर आप ऐसे प्राप्त कीजिए। अब हम इसे ग्राफ तैयार कर दिए हैं, यहाँ पे समझ लीजिए।
जो फर्स्ट बॉक्स है यहाँ पे x का मान 0 y का मान 6 है, तो x का मान 0 y का मान 6 आपको मालूम है कहाँ होता है, x का मान 0 कहाँ होता है, y अक्ष पे होता है। यहाँ पर हमने डाला है 0 का मान 6 और x का मान 7 y का मान 7, x का मान 7 यहाँ पर है, y का मान 7 यहाँ पर है। यह बिंदु प्राप्त हुआ है, दोनों को मिलाकर हमने एक रेखा प्राप्त किया, ठीक है ना। और इस समीकरण का नाम आपको दिया गया जो कि आपको x माइनस 7 y प्लस 42 बराबर 0 का ग्राफ है, तो यहाँ पर हम नाम दे दिया। फिर वैसा ही समीकरण 2 के लिए देखिए, x का मान 3 y का मान -1 है, तो x का मान 3 y का मान -1 नीचा है, यहाँ पे बिंदु प्राप्त हुआ। और अगला x का मान 6 y का मान 0, x का मान 6 y का मान 0, y का मान 0 आपको x अक्ष पे होता है, तो यहाँ पर है, ठीक है ना। x का मान 6 y का मान 0 इसी y x अक्ष पे होगा। तो इस दोनों को बनाते हुए हमने क्या करते हैं, लाइन प्राप्त किया। चलिए इसका आप नाम दे सकते हैं x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0 का ग्राफ है, या ठीक है ना। तो हो गया, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 आपको पूरा क्लियर हुआ। यह जो स्थिति था इसके पहले वाला में है ना कि आपको बीजगणितीय रूप हो गया, और यह जो रूप है ग्राफीय बीज रूप हुआ, ठीक है ना। इसको नोट कीजिए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपया में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है आपको। तो इसके लिए आपको करना होगा कि माना कि एक बल्ला का मूल्य आपको मानना होगा कितना, x रुपया, तथा यहाँ पे एक लिखिए, एक गेंद का मूल्य मान लीजिए आप y रुपया। तो प्रश्न से आइए, प्रश्न क्या कह रहा है कि 3 बल्ला है। जब एक बल्ला का मूल्य आपको x रुपया है तो 3 बल्ला खरीदा गया और 6 गेंदे खरीदा गया। तो एक बल्ला का मूल्य x रुपया, तो 3 बल्ला का मूल्य कितना रुपया होगा, 3x रुपया। जैसे कि एक पेन का दाम 5 रुपया है ना, 5 रुपया, तो कितना, 5 पेन का दाम कितना होता है, 25 रुपया। वैसा ही गुना किया जाएगा। उसी तरह एक आपको बल्ला का मूल्य x रुपया है तो 3 बल्ला का मूल्य 3x रुपया, और एक गेंदा का मूल्य आपको y रुपया, 6 गेंदा खरीदा गया 6y रुपया होगा। टोटल मिला कितना रुपया हुआ है, प्लस कितना हुआ आपको 3900 रुपया हुआ। यहाँ से आप कॉमन कर सकते हैं, x दोनों में से आप कॉमन कर सकते हैं, 3x और 6y में से 3 कॉमन कीजिएगा, तो आप यहाँ पे आपका बचेगा x प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2y बराबर क्या बचेगा आपको, यहाँ पे आपको रहेगा 3900, ठीक है। तो 3 गुना उधर भेजिए, भागा में हो जाएगा आपको x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 3 आपको भागा में जाएगा कितना होता है 39, 1300। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। वैसा ही आइए पुनः प्रश्न से, बाद में कितना गेंदा खरीदा गया है, उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंदा खरीदा। फिर एक और बल्ला बाद में खरीदा गया है, एक बल्ला का दाम x रुपया, तो x रुपया, और फिर आपको 2 गेंदा बाद में खरीदा गया। तो एक गेंदा का दाम y रुपया, 2 गेंदा का दाम कितना होगा 2y, टोटल मिलाकर कितना दिया गया आपको 1300। इसमें कुछ कॉमन नहीं हो सकता है, तो आप इस जगह गति रखिए। इक्वेशन 2 हो गया। चलिए आपका समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। अब आपको क्या कहते हैं, ये आपको बीजगणितीय रूप में हो गया। अब इसको ज्यामितीय रूप में तैयार करना है। तो फिर इसके लिए आप क्या करेंगे अब, है ना, इसके लिए आप फिर वही बॉक्स प्राप्त कीजिए, है ना। ग्राफ खींचने के लिए इस तरह कर दीजिए, यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 से ग्राफ कॉपी पे, और इधर कीजिए समीकरण 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण 1 आप यहाँ पे देख रहे हैं, है ना। तो समीकरण 1 के लिए लीजिए आप x प्लस 2y बराबर 1300। आप यहाँ पे कर सकते थे x प्लस 2y जो आप देख रहे हैं ना बराबर 1300, इधर कर सकते थे x प्लस 2y माइनस 1300 बराबर 0 भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस 2y बराबर 1300, यहाँ पे आप कर लीजिए x बराबर 1300 माइनस 2y। यहाँ से आप बॉक्स प्राप्त कर सकते हैं, x y ना, y यहाँ पे स्वतंत्र है। अब देखिए मान लीजिए आप यहाँ पे आप y के मान 1 2 3 4 रखिएगा, देख लीजिए 1300 है, नहीं हो पाएगा, इसलिए आप यहाँ पे 100 200 300 के रूप में लेना होगा। y का मान आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे y का मान 500 ले लीजिए, तो 5 गुना 10 1000 हो गया। 1300 में से 1000 गया, कितना बचा आपको 300 बचा। यहाँ पे आप x का मान 300 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ और रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। y का मान आप क्या करते हैं 400 रख लीजिए, तो x का मान कितना होगा 4 दूना 8, 4 दूना 8, 813 में 60 से कितना बचा 500 बचा।
चलिए वैसा ही आप समीकरण 2 के लिए प्राप्त कर लीजिए, है ना। x प्लस 2y बराबर 1300, देख लीजिए समीकरण सेम है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर 1300 माइनस 2y, फिर वहीं आप प्राप्त कर लीजिए। चलिए y का मान आप इसमें से कुछ और रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। y का मान 600 आएगा, ठीक है, 600 रखिए, कोई दिक्कत नहीं। 6 1200, यहाँ पे आपको 100 हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। y का मान यहाँ पे आप 500 रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 5 10 1000, यहाँ पे 300 बचा। इसका ग्राफ खींचिए, अब इसका ग्राफ खींच लीजिएगा कॉपी पे, ठीक है ना। 1 मिनट ध्यान दीजिए, ग्राफ पर जो आप ऐसे प्राप्त कीजिएगा, तो जो इसके पहले वाले में हम लोग 1 2 3 4 5 करते थे, तो इसमें क्या करते हैं आप 100 200 300 400 लेकर चलिएगा, तभी हो पाएगा, ठीक है ना। और एक और खास बात, यह जो इसका जो ग्राफ आएगा, इस समीकरण 1 और समीकरण 2 एक ही लाइन पे आ जाएगा। जैसे इससे पहले क्वेश्चन पे हम लोग 2 लाइन प्राप्त किए थे ना, इसमें आपको एक ही लाइन आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 तैयार किए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग सेम इसी प्रोसेस से बना लीजिएगा, अर्थात हम यहाँ पे 3.1 खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3.2 में मिलेंगे। आज इतना ही, थैंक यू।